विधानसभा और परिषद की बैठक आज से शुरू हो रही है। दोनों सदनों की बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। विधानसभा के 8वें सत्र का तीसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा के 18वें सत्र की तीसरी बैठक शुरू होने जा रही है। निजामाबाद में बने एकीकृत जिला कार्यालयों के परिसर का उद्घाटन समारोह सीएम केसीआर के हाथों संपन्न हुआ। सीएम हैदराबाद से विशेष हेलीकॉप्टर से निजामाबाद पहुंचे और सबसे पहले इलम्मागुट्टा क्षेत्र में बने टीआरएस जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि टीआरएस के शासन के दौरान राज्य में बिजली की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने आलोचना की कि बीजेपी के नेतृत्व में बनी मोदी सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम संस्थानों को बेचा जा चुका है। खैरताबाद स्थित सिटी विजन कार्यालय में श्री गणेश उत्सव के 5वें दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा की गई। पूजा के बाद अन्नदान हुआ। चैनल के एमडी शिवरामकृष्णा ने अन्नदान कार्यक्रम की शुरुआत की। कर्मचारियों ने भोजन कार्यक्रम में भाग लिया और दोपहर का भोजन किया। सिटी विजन के एमडी की पत्नी पुष्पलता ने कहा कि उन्होंने सिटी विजन स्टाफ के साथ मिलकर 5 दिनों तक विशेष पूजा की और अन्नदान का आयोजन किया। मंत्री हरीश राव और केटीआर ने अधिकारियों को डेंगू से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने वर्चुअल मोड में प्रदेश में डेंगू से बचाव को लेकर समीक्षा की। जीएचएमसी सहित सभी नगर पालिकाओं में बुखार से पीड़ित लोगों का सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी क्षेत्र के चिकित्सा और जीएचएमसी कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर बुखार से पीड़ित लोगों की जानकारी ली जानी चाहिए। अधिकारियों को जीएचएमसी क्षेत्र के भीतर व्यापक रूप से बूस्टर खुराक देने के उपाय करने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र के तत्वावधान में इस महीने की 17 तारीख को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में होने वाले समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के पर साल भर जश्न मनाया जाएगा। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य में वीआरए का कांग्रेस समर्थन करेगी, जबकि सीएम केसीआर ने गरीबों के जीवन की कोई कद्र नहीं की है। उन्होंने वीआरए से अनुरोध किया कि कोई भी वीआरए आत्महत्या ना करे। किसी भी समस्या का समाधान मृत्यु से नहीं होता है, बल्कि मौजूदगी से कुछ हासिल किया जा सकता है। मंडल में बोलाराम गांव के वीआरए कोरबोइना अशोक के परिवार के सदस्यों से फोन पर संपर्क किया। एल्लारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस नेता सुभाष रेड्डी ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को फोन किया और रेवंत रेड्डी से बात करवाई। बाद में टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद खैरताबाद श्री महागणपति के दर्शन किए। रेवंत ने श्री महागणपति की विशेष पूजा की। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के महासचिव भगवान राव ने कहा कि सरकार गणेश उत्सवों को लेकर रंजिश पाल रही है। उन्होंने सरकार से गणेश उत्सव को सफल बनाने में सहयोग देने का अनुरोध किया। बताया गया है कि भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने इस महीने की 9 तारीख को श्री गणेश विसर्जन का आयोजन करने का निर्णय लिया है। भगवंत राव ने मांग की कि विसर्जन की व्यवस्था हुसैन सागर में ही की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व अफवाहें फैला रहे हैं कि श्री गणेश विसर्जन 9 तारीख से नहीं बल्कि उसके बाद विसर्जन किया जाएगा। इन अफवाहों का खंडन किया जा रहा है, जबकि अनंत चतुर्थी तिथि के मुताबिक उसी दिन यानी 9 तारीख को श्री गणेश विसर्जन होगा। वहीं अगले दिन पितृपक्ष होने के कारण उस दिन विसर्जन करना मुनासिब नहीं होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि श्री गणेश नवरात्रि का आयोजन का मकसद जाति, संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर बंटे हिंदू समुदाय को संगठित करना है। बंडी संजय ने भाजपा जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग के साथ खैरताबाद में श्री महागणपति के दर्शन किए। इस मौके पर बंडी संजय ने याद दिलाया कि बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए विनायक नवरात्रि का आयोजन किया। बंडी संजय ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के नियमों के नाम पर हुसैन सागर में श्री विनायक विसर्जन को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्हें प्रगति भवन में लाया जाएगा और उनका विसर्जन वहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार श्री गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई और पर्यावरण नियमों का हवाला देकर विसर्जन के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रही है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने स्पष्ट किया कि हैदराबाद शहर में श्री विनायक विसर्जन हेतु राज्य सरकार द्वारा जरूरी व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने विपक्षी दलों को सलाह दी कि राजनीति के लिए त्योहारों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के आयोजन के लिए सरकार जिम्मेदार है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 3 महीने पहले श्री विनायक चतुर्थी की व्यवस्था की समीक्षा की गई थी और यह सुनिश्चित करने के उपाय किए गए थे कि सभी विभागों के अधिकारियों ड्यूटी पर तैनात होंगे और सहयोग करेंगे।
मैं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए स्टेज पर ही बात कर रहा हूँ। इसी साउंड सिस्टम में सभी को सहयोग दिया जाएगा। यह खुशी की बात है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। त्योहार सभी का है, सभी के द्वारा इसे मनाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार जरूरी सभी व्यवस्थाएं की गई है। वहीं श्री गणेश प्रतिमाओं का पास भी पुलिस तैनात की गई है। आप लोगों को यह बंदोबस्त कहीं पर दिखाई देगा। इसके बावजूद किसी भी त्योहार को राजनीति का अखाड़ा बनाकर राजनीति करना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे कार्य को लेकर पूरा देश तेलंगाना की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान शिक्षकों द्वारा किए गए प्रयासों को समाज कभी नहीं भूलेगा। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ और मोहम्मद अली ने हैदराबाद के रविंद्र भारती में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में भाग लिया। इस मौके पर सर्वपल्ली ने राधाकृष्णन के चित्रपट पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शिक्षक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। माँ के बाद गुरु का स्थान होता है। माँ जन्म देती है, पिता चलना सिखाता है और गुरु जीवन जीने की शिक्षा देता है। इस बात की जानकारी सभी को है। समाज में बहुत ही बड़ा स्थान है। भगवान के बाद भी शिक्षक को स्थान दिया गया। शिक्षक दिवस के मौके पर हैदराबाद के लकड़ी का पुल में स्कूल शिक्षा विभाग कार्यालय के सामने शिक्षकों ने राज्य स्पास फॉर्म के तत्वावधान में प्रदर्शन किया। उन्होंने GO 317 के चलते पति पत्नी दोनों अलग अलग जगहों पर अपनी ड्यूटी निभाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि पति पत्नी को एक ही स्कूल या क्षेत्र में किया जाए। उन्होंने KCR पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा दिए गए आदेशों की और आधिकारिक अनदेखी कर रहे हैं और अध्यापकों की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के 19 जिलों में शिक्षकों के तबादले किए गए, लेकिन 13 जिलों में आदेश लागू नहीं किए गए। इससे शिक्षक पति पत्नी नाराज है। वे दूर दराज के स्थानों में एक दूसरे से अलग रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों का देखभाल करना मुश्किल हो रहा है। CM के आदेश के मुताबिक संबंधित आधिकारिक शिक्षक पति पत्नी के तबादले को लेकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। राज्य भर में पिछले 43 दिनों से हजारों VRA द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। VRA ने कहा कि अशोक की आत्महत्या ने राज्य भर के सभी VRA को झकझोर कर रख दिया है। इब्राहीमपट्टनम निर्वाचन क्षेत्र के सभी मंडलों के शिविरों में उन्होंने काला बैच लगाकर अशोक के चित्रपट के सामने श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन व्रत रखा। हड़ताल शुरू होने के बाद से अभी तक लगभग 22 VRA की मौत हो चुकी है और उनके परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि इन मौतों की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। हैदराबाद में बागंबरपेट ATI के सामने मुकबधिर छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। VRC कमेटी की बैठक में पहुंचे छात्रों ने इसका विरोध करते हुए 1% कोटे के अंतर्गत नौकरी की अधिसूचना जारी करने की मांग की। ATA सेंटर से रैली में गए छात्र उस्मानिया यूनिवर्सिटी के NCC गेट पर पहुंचे और वही डेरा डाल दिया। बैठक आयोजित की गई। कानून के अंतर्गत दिव्यांगों को 4% आरक्षण केवल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर क्षेत्र में दिया जाए। एम्प्लॉयरों को बुलाकर यह सभी कहा गया। इसके लिए बैठक आयोजित की गई। कुछ एम्प्लॉयर इस बैठक में नहीं आए। लगभग 10 से 15 एम्प्लॉयर आए। विधायक प्रकाश गौड़ ने राजेंद्र नगर GHMC कार्यालय में समर्थन पेंशन बांटी। राजेंद्र नगर विधायक प्रकाश गौड़ ने कहा कि तेलंगाना सरकार का लक्ष्य गरीबों का कल्याण करना है। उन्होंने समझाया कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ईमानदारी से काम कर रही है। आबकारी मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि TRS प्रमुख KCR के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही पालमूर के माहौल में बदलाव हुआ है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने विधायक अंजय यादव और काशीरेड्डी नारायण रेड्डी के साथ मिलकर TRSLP के मीडिया का मीट में आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ ने पिछले 2 दिनों में महबूबनगर का दौरा किया और इस दौरे के दौरान अनाप शनाप बयान दिए और चले गए। बीजेपी प्रवक्ता रानी रुद्रम्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अपमान करने पर CM KCR से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने पूछा कि क्या आप द्वारा केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहना योग्य है। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने सवाल किया कि कृषि योजना को लेकर ब्यूरो नहीं बनाने पर पल्ला और स्वास्थ्य विभाग के प्रति लापरवाही बरतने वाले हरीश राव के खिलाफ आलोचना नहीं कर सकती। CM KCR बिना शर्त क्षमा मांगे खुद को निजी यूनिवर्सिटी
गोष्ठी चलाने के लिए सूटकेस देकर चमचागिरी करने वाले पल्ला राजेश्वर रेड्डी द्वारा केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बयान देना योग्य नहीं है। अपने गिरोबान में झांक कर देखें। उन्होंने भाषा नहीं आने की बात कही जा रही है। सीएम केसीआर सहित अन्य टीआरएस नेताओं को निर्मला सीतारामन को आने वाली भाषाएं आती है क्या? प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पॉल ने इब्राहिमपट्टनम की 11 महिलाओं से मुलाकात की, जिनका परिवार नियोजन ऑपरेशन के बाद पंजागुट्टा स्थित निम्स में इलाज चल रहा है। उन सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर पॉल ने प्रत्येक पीड़ित महिला को 10,000 के 116 चेक सौंपे। हिम्मत कहती है घबराओ मत। के पॉल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवार नियोजन अभियान असफल हुआ। बताया जाता है कि 17 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, 6 लोगों को छुट्टी दे दी गई। दबाव के चलते डॉक्टरों ने स्टाफ ने कुछ अधीरता जताई, लेकिन साथ देने की सलाह दी। ईश्वर की कृपा से सभी पीड़ित शीघ्र स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जीने की आशा करते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने राज्य भर के कई इलाकों में छापेमारी की। वर्ष 2017 में एनआईए के अधिकारियों ने नर्सिंग छात्र के लापता होने के मामले में हैदराबाद, हन्मकुंडा और कृष्णा जिलों में एक साथ तलाशी ली थी। माओवादियों से संबंध होने के आरोप में हैदराबाद में चैतन्य महिला संघ के राज्य संजोग ज्योति के घर की 5 घंटे तक तलाशी ली गई। घर में किताबें चेक की, ज्योति की डायरी जब्त कर ली गई, पत्रिका का विवरण और सदस्यता लेने वालों का विवरण एकत्र किया गया। हैदराबाद में संयोजक ज्योति के आवास के साथ कृष्णा जिला के हन्मकुंडा में सहसंयोग राधा और सदस्य के आवासों को भी तलाशियां ली गई। कई डायरी और किताबें जब्त की गई। लड़की की मां पोचम्मा ने इस साल जनवरी में शिकायत की कि नरेंद्र नाम का एक शख्स उसकी बेटी राधा को वर्ष 2017 में हैदराबाद से नर्सिंग की पढ़ाई के लिए ले गया था और तब से वह लापता है।